जनूबी सूडान की दारुल हुकूमत जूबा में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जेलों में कौमी निजाम को तब्दील करना था मीटिंग का मकसद, ताकि इन इदारों को मजीद मौसर और जवाबदेह बनाया जा सके। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के सेक्रेटरी जनरल की खुसूसी नुमाइंदे ने सलामती कौंसिल को दी जानकारी। बताया कि मुहासरे की हालत को नाफिज करने में कांगो की हुकूमत को दरपेश हैं काफी चैलेंजेस। शहरियों के तहफ्फुज के लिए सख्त फौजी अंदाज के हुदूद को नुमाया करना और मसलहा ग्रुपों को बेअसर करना है बेहद जरूरी। बीजिंग में जमहूरियत के हवाले से वर्चुअल इंटरनेशनल फोरम के माहिरीन का बयान। कहा, चीन ने अपना जमहूरी मॉडल ढूंढ लिया है और वो दूसरे ममालिक के साथ ताउन के लिए लोगों की जिंदगियां को बेहतर बनाने को एक मुश्तरका बुनियाद के तौर पर ले सकता है। यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी फौजियों की तैनाती पर कशीदगी का मामला। यूक्रेन के सदर ने पीर को फौज से की मुलाकात। मशरिक में अलहदगी पसंद तनाजा के इलाके का किया दौरा। चीन ने अपनी मईशत को खोलने और आलमी मईशत की बहाली में जिम्मेदारियां निभाने के अज़्म का किया अहादा। वज़ीर-ए-आज़म ले केचियांग ने यह वादा आलमी बैंक, बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी तिजारती निज़ाम समेत बड़ी बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी तंजीमों के सरबराहान के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान किया। चिली में 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। बच्चों को सिनोवेक वैक्सीन के टीके लगाए गए। चीन ने 3 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवेक और साइनोफार्म की दी है वैक्सीन की इजाजत। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी चेन पॉस्की का बयान। कहा, अमेरिका बीजिंग में आइंदा सरमाई ओलंपिक्स का सिफारती बाइकॉट करेगा। व्हाइट हाउस ने पीर को तस्दीक की। चीन की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अमेरिका ने लिया फैसला। इस इकदाम का चीन ने मंसूबा जवाबी इकदामात का किया है अज़्म। 2021 के 3 नोबेल इनाम याफ्ता अफराद का मुश्तरका बयान। कहा, मौसमियाती तब्दीली दुनिया को दरपेश सबसे बड़ा है खतरा। म्यांमार की एक अदालत ने सियासी लीडर आंग सान सूची को सुनाई 4 साल की सजा। कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी के अलावा फौज के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़काने का है इल्जाम। तकरीबन 2 साल की ताखीर के बाद मैथ्यू वॉन के दी किंग्स में मेन का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ जारी। जराये के मुताबिक दिसंबर को हिंदुस्तानी सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए की जाएगी पेश। ये एक जासूसी ड्रामा है। कोरोना वायरस की वजह से रिलीज होने में हुई ताखीर। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से जारी हुक्म, बैरूनी ममालिक के ज़ायरीन को कोविड वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लाजमी। 18 से 50 साल की उम्र के लोगों को उम्राह की इजाजत। हिंद रूस ताल्लुकात 21वें सालाना कॉन्फ्रेंस में पहली बार दोनों ममालिक के दरमियान रिकॉर्ड 28 मुआहदों पर हुए दस्तखत। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने दी जानकारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हुई सरबराही मुलाकात। MOUs के अलावा दोनों ममालिक के दरमियान 10 साल के लिए दिफाई शोबे में ताउन का भी मुआहदा तय। 2021 में 2031 तक मुआहदे पर होगा अमल। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तवानाई, सकाफत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और तालीम समेत कई शोबों में मुआहदे पर हुए हैं दस्तखत। पीएम मोदी और सदर पुतिन की मुलाकात के बाद हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। कहा, दोनों लीडरान के दरमियान जबरदस्त हुई बातचीत। हिंद फ्रांस दो तरफा बातचीत में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। हिंदुस्तान की शुमाली सरहद में जारहाना रवैये ने नए चैलेंजेस पैदा किए। राजनाथ सिंह ने मशरिकी लद्दाख में चीन की दरअंदाजी का मुद्दा उठाया। हिंद रूस मुज़ाकरात में चीन के जारहाना रवैये पर हुई बातचीत। गोवा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। गोवा के साबिक वजीर आला रवि नायक आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जराये के हवाले से खबर। रवि नायक ने महाराष्ट्रवादी गोमातंक पार्टी से अपने सियासी करियर का किया था आगाज। नायक बाद में कांग्रेस में हुए थे शामिल। ये दूसरी बार है जब नायक बीजेपी में होंगे शामिल। वो इससे कबल अक्टूबर 2000 में बीजेपी में हुए थे शामिल, जब मनोहर पार्रिकर ने कई सियासी जमातों के कानून साजों की हिमायत से हुकूमत बनाई थी। महंगाई की मार, कई शहरों में टमाटर की कीमत 140 रुपए तक पहुंची। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में टमाटर की आसमान छू रही है कीमत। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज। पीएम मोदी कर सकते हैं खिताब।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर का करेंगे दौरा। 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के करेंगे नाम। पीएम मोदी जिन प्रोजेक्टों को कौम के नाम करेंगे उनमें गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी है शामिल, जिसका संग बुनियाद उन्होंने खुद जुलाई 2016 में रखा था। यूपी में एमआईएम 403 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। छोटी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। एमआईएम एसपी और बीएसपी से नहीं करेगी इत्तेहाद। दोनों पार्टियां मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहती, इसलिए इत्तेहाद नहीं किया। एमआईएम के रियासती सदर शौकत अली ने न्यूज 18 उर्दू से की बात। नागालैंड फायरिंग मामले पर लोकसभा में अमित शाह का जवाब। रोकने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकी तो गोली चली। अब नागालैंड में हालात मामूल पर। नागालैंड में फायरिंग के मामले पर अपोजिशन का दोनों ऐवानों में हंगामा। अपोजिशन ने की नारेबाजी। नागालैंड से अफस्पा हटाए मरकज। नागालैंड के वज़ीर आला की मांग। महलूकीन के वर्सा को माली इमदाद। मरकज ने एक्स ग्रेशिया के तौर पर 11 लाख और रियासती हुकूमत ने 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। अफस्पा कत्ल करने का लाइसेंस असदुद्दीन ओवैसी। जब तक अफस्पा रहेगा अमन नहीं होगा, एमआईएम सदर का बयान। मुल्क भर में मनाई गई बाबरी मस्जिद की 29वीं बरसी। बाजियाबी के लिए एहतजाज। दुआओं का एहतमाम। मुस्लिम इलाकों में यौम सियाह। बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी पर दिल्ली में समाजी तंजीमों का पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एहतजाज। बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। मुजरिमों को सजा देने का किया मुतालबा। मुल्क भर के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर की बरसी। वज़ीर आला, हुक्काम और आवाम ने पेश किया खराज अकीदत। राजस्थान में गहलोत की वुज़रा काउंसिल की मीटिंग आज सुबह 11 बजे से सीएमआर में एक अहम मीटिंग होगी। कोरोना की सूरत हाल, महंगाई समेत कई मसाइल पर होगी बातचीत। यूपी असेंबली का सरमाई इजलास 15 दिसंबर से शुरू होगा। योगी हुकूमत लाएगी 4 माह के लिए अकाउंटिंग ग्रांट। योगी काबीना की अहम मीटिंग 16 दिसंबर को वाराणसी में होगी। वज़ीर आला विश्वनाथ धाम में काबीना के वज़राए के साथ सोच विचार करेंगे। पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का करेंगे इफ्तिताह। मगरबी यूपी में आज एसपी और आरएलडी की बड़ी रैली। जलसा-ए-आम के जरिए इत्तेहाद का ऐलान किया जाएगा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी स्टेज शेयर करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की आज दिल्ली में अहम मीटिंग। तहरीक को आगे बढ़ाने या खत्म करने समेत कई मसाइल पर होगी बातचीत। दिल्ली की सरहदों से किसान मुजाहिरीन को हटाने का मामला हाई कोर्ट में आज हो सकती है समाअत। जराये के हवाले से खबर। हम जल्द ही जात पात की बुनियाद पर मरदूम शुमारी पर बात करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। हम ये करना चाहते हैं ताकि तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय पर पहुंचें और रियासती हुकूमत इत्तेफाक राय की बुनियाद पर ऐलान करेगी। बिहार के वज़ीर आला का बयान। ओमिक्रॉन का 5 रियासतों में फैलता दायरा। हवा के जरिए वायरस फैलने का किया जा रहा है दावा। मुंबई में ओमिक्रॉन के 2 नए मामलों की तस्दीक। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मामलों की तादाद हुई 10। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बेकाबू रफ्तार ने तबाही मचा दी। कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत। राजस्थान में मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। रेसिडेंट्स ने खोला मोर्चा का किया हड़ताल। अस्पतालों में कोहराम। इंतजामिया मुतबादिल इंतजामात में मसरूफ। सरमायाकारी के लिए आगे आने वाली कंपनियों को मौजू बुनियादी सहूलियात की फराहमी। हैदराबाद में जर्मनी की कंपनियों की सरमायाकारी पर कॉन्फ्रेंस से केटीआर का खिताब। तेलंगाना एनजीओज के साबिक सदर सीएच विट्ठल और दीगर बीजेपी में शामिल। मुख्तार अब्बास नकवी ने किया पार्टी में इस्तकबाल। जगन अन्ना संपूर्ण ग्राहक को ओटीएस पर चंद्रबाबू नायडू की तनकीद। गरीबों को तख्तादार चढ़ाने का लगाया इल्जाम। हुकूमत से ताउन नहीं करने का चंद्रबाबू नायडू की आवाम से अपील। बंगलुरु में फज्र कल्ब नामी तंजीम का क़याम। मुसलमानों को फज्र की नमाज के लिए बेदार करना है मकसद। आरएसएस के करीबी अनवर मानपाड़ी ने कायम की है तंजीम।
अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस को ईडी ने भेजा एक और नोटिस। इसी हफ्ते 8 तारीख को पूछताछ के लिए भेजा समन। दिल्ली में वाकई ईडी के दफ्तर में होगी पूछताछ। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामला, एक और मुलजिम को मिली जमानत। विक्रांत चौकर को मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से मिली जमानत। विक्रांत के पास से 5 ग्राम एमडी 10 ग्राम कोकेन बरामद होने का इल्जाम। 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने की थी कार्रवाई। इंडिया के खिलाफ 10 विकेट लेने पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल को पेश की गई तहनीत। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एजाज पटेल को ऑफिशियल स्कोर शीट से नवाजा। पटेल ने एमसीए म्यूजियम के लिए गेंद और टी शर्ट की हवाले। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की होगी शादी। शादी के लिए दोनों पहुंचे जयपुर। सगाई माधोपुर के बरोड़ा फ्रूट में लेंगे 7 फेरे। कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।